कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव गिगोरानी में और चूंकि आज मेरा आना यहां इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो सीडलेस किन्नू के बारे में जानना चाह रहे थे और उसको लेकर के सीडलेस किन्नू को लेकर के जो पहचान दिलवाई, आज हम उस किसान युवा किसान के पास हैं। उसकी जो है फार्म में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे 26 एकड़ में जो है सीडलेस किन्नू है उनका बाग है वो लगाया हुआ है और नर्सरी भी है। जो आसपास के इलाके के खास करके जो ऐसे युवा हैं जो बागवानी में बेहतर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा बने हुए हैं और यहीं से जो है नर्सरी से पौध लेकर के आसपास के इलाके में सीडलेस किन्नू को जो है पहचान दिलाई है। वीरेंद्र साहू ने पंचायत समिति के चेयरमैन रह चुके हैं और इस इलाके में क्योंकि राजनीति के साथ साथ राजनीतिक अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि ये जो सेमग्रस्त इलाका है जिसको लेकर के यहाँ पे इन्होंने जो है बेहतर काम किया और चूँकि दूसरा जो इलाका है रेतीली भूमि का इलाका है जहाँ पे घग्गर के पानी को लेकर के भी जो है इन्होंने खूब प्रयास किया, राजनीतिक पहचान रखते हैं। इसके साथ साथ जो किन्नू को लेकर के यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ये वैरायटी है सीडलेस किन्नू, ये कहेंगे कि सीट्रस की दुनिया में बड़ा बदलाव और बड़ा कदम है ये, जो एक तरह से इसकी जो डिमांड्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम इस सीडलेस किन्नू और जो दूसरा जो किन्नू है जिसकी वैरायटी, क्योंकि ये जो इलाका है ये सीट्रस का हब कहा जाता है, चाहे डबवाली की बात करें, सिरसा की बात करें और अभोर फाजिल्का, ये जो इलाका है, ये जो बेल्ट है जो राजस्थान के साथ लगती हुई है, पंजाब के साथ लगती हुई है, ये जो इलाका जहाँ पे अब सीडलेस किन्नू का भी चर्चा है वो होना शुरू हो गया है। हमारे साथ किसान है वीरेंद्र साहू, जिन्होंने ये पहला, ये कहूँगा कि सीडलेस इस इलाके में पहला ये बड़ा बाग है जहाँ से नर्सरी से पौधे तैयार होकर के और जो है सैकड़ों एकड़ में जो बाग है वो लगने शुरू हो गए हैं और इनके बाग ने भी फ्रूट देना शुरू हो चुका है। हमारे साथ किसान है, युवा किसान वीरेंद्र साहू, जो इस इलाके के लिए किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार प्रमोद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे हो। जी थैंक यू। तो हम जानेंगे वीरेंद्र जी, जिस तरह से ये सीडलेस है, एक तरह से सीट्रस की दुनिया में एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव है ये, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने पहले शुरुआत की और हमने पहले भी हमारे दर्शकों को दिखाया था, अब भी दर्शक लगातार, क्योंकि जिस तरह से भूमि कम होती जा रही है उसी तरह से जो किसान है वो प्रगतिशील खेती बागवानी की तरफ लौट रहा है और ये जो इलाका सीट्रस में जो है हब कहा जाता है। लेकिन किन्नू के बाद, किन्नू माल्टा के बाद जो सीडलेस है उसमें जो है खेती में लोग जाना चाहते हैं, बाग लगाना चाहते हैं। आप इस इलाके में लंबे समय से सीडलेस जो है किन्नू है उस पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और क्या राय देना चाहेंगे? उसके बाद हम जो है सीडलेस है आपका जो बाग है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये प्रमोद सीडलेस जो किन्नू है ये PU1 वैरायटी के नाम से प्रख्यात है और ये ऐसी वैरायटी है जो जिसके अंदर मात्र 2 या 3 मैं कह सकता हूँ सीड है। किन्नू के अंदर हम देखते हैं कि बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 25 से लेकर 35 बीज होते हैं। तो इसके अंदर एक लिमोटिन पदार्थ निकलता है। जिस तरह हम दही जमाते हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा हम जावन लगाते हैं और वो उस दूध को पाट देता है, मतलब और दही के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी तरह किन्नू को जो हम क्रैश करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जूस निकालते हैं, जो परंपरागत किन्नू था उसके अंदर बीज की संख्या बहुत ज़्यादा होने से वो किन्नू को ये बीज आप कह सकते हैं जूस को मतलब कड़वा कर देता है और प्रोसेसिंग उसकी करने के बाद में इसको प्रिजर्व नहीं हो पाता। लेकिन सीडलेस मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। विदेशों में भी सीडलेस की बहुत ज़्यादा मांग है और जूस को प्रिजर्व करने के लिए सीडलेस का ही किन्नू हमें काम आएगा। बाकी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दूसरा जो किन्नू है और सीडलेस है, इसके रेट के बारे में, क्योंकि आपने बाग लगाया है
इसके रेट का भी फर्क है, डिमांड भी ज़्यादा है? रेट का तो ऐसे है कि जिसमें सीड कम होगा, जैसे वो तरबूज है, चाहे वो खरबूजा है, चाहे वो मतलब हमारा अमरूद है, जिसके अंदर सीड कम होता है, ऑटोमेटिक रेट ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये उतना ही फ्रूट लेता है जितना साधारण किन्नू पहले वाला लेता है। उसी तरह का पौधा है, उतना ही पानी लेता है। तो मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम जब आगे बेहतर से बेहतर अपनाएंगे, जैसे पहले हम दूसरा नरमा लगाते थे, आज वीटी नरमा 30-40 मन से ज़्यादा उत्पादन दे रहा है, और उसका जैसे मैं कह सकता हूँ सुंडियों का प्रकोप वो कम होता है। तो हम नई चीज़ को अपनाएंगे, और मैं कह सकता हूँ खास करके तो सिट्रस में बहुत बड़ा ये क्रांति कदम है। जिस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसानों की आय है वो डबल होगी या करनी होगी, इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे, और बागवानी की तरफ अब जो है किसान है वो लौट रहा है, और बाहुल्य में यानी कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो बागवानी की तरफ लौट रहे हैं। खेती का जो रकबा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बाकी जो सीडलेस है, आपकी जो नर्सरी है, इसमें भी आप मदर प्लांट से यहीं से तैयार करते ये हैं? हमारे मदर प्लांट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताने से ये पता चलेगा कि ये सीडलेस है। जी, उसी तरह के पत्ते हैं, वही पौधे हैं, और उसी तरह की फ्रूटिंग आती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये 4 साल का पौधा है, और इसमें पूरी तरह से फ्रूटिंग कुछ पौधों ने ली है जी। और ये देखिए, ये देखो पूरा भरा हुआ है, जिस तरह साधारण किन्नू आता था उसी तरह का फ्रूटिंग है। ये देखो नीचे तक आप देख सकते हैं, पूरा बढ़िया वही साइज है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से। और इसका हम अगर देखना चाहें तो जैसे साधारण किन्नू, इसकी हम एक, तो हम दिखा रहे हैं आपको कि सीडलेस किन्नू है, उसमें कितने बीज होंगे, यानी कि बहुत कम। ये देखो, देखिए, बिल्कुल मात्र एक बीज निकला है यहाँ जी। ये देखो, ये एक नीचे गिर गया, और ये देखो बिल्कुल मतलब ये इसके अंदर जैसे क्रांति है जी। और ये जैसे हमारा परंपरागत किन्नू है जी, जो पुराने वाला, पुराने, ये देखो बीज से भरा हुआ है, बीज से भरा हुआ, यानी कि अनेकों बीज हैं इसके अंदर जी। ये देखो, तो ये एक क्रांति आप बता है। रहे हैं कि इसमें नींबू, अब ये देखो, ये उतना ही साइज है, और ये देखो जी, तो जबरदस्त चीज, साइज में कोई फर्क नहीं है, बस जो है बीज बीज की संख्या और ज़्यादा है। जूस भी ये देखिए पूरी तरह से जूस निकल, पूरी से भरा हुआ है जूस से भरा हुआ है। ये देखो पूरा मतलब जबरदस्त तरीके से जूस है इसके अंदर। तो मैं कह सकता हूँ किसानों के लिए क्रांति है। हमने प्रयास इसलिए किया था कि देखो कोई भी नई चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा मादा चाहिए, और मतलब आगे बढ़ना पड़ता है। और जब हमने लगाया, और जब ये फ्रूटिंग पिछली बार आई, तो हमने इसके पौधे तैयार करने शुरू किए। मेरी छोटी गुड़िया, उसके नाम से हमने NHB अप्रूव्ड नर्सरी है हमारी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत। ये तीसरी नर्सरी है सिरसा जिला की, जिससे हम किन्नू, मौसमी, माल्टा और ये सीडलेस के पौधे तैयार करते हैं। और पूरे हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। और मैं कह सकता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अमेरिका से भी मेरे पास एक फ़ोन आया जी। झज्जर से एक हमारे किसान भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं 40 साल से, उन्होंने पौधों की डिमांड की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका तक लोग इस चीज़ को मतलब देख रहे हैं। तो ये जो आपकी जो नर्सरी है, तो यहाँ से नर्सरी से पौधे ले जा करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आगे भी जो है सीडलेस के बारे में जो किसान जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। अब जो ज़्यादा डिमांड आ रही है वो सीडलेस की आ रही है, क्योंकि हर आदमी चाहता है जो पढ़ा लिखा, क्योंकि आज जो इस तरह की टेक्निकल खेती के अंदर है वो पढ़े लिखे लोग हैं, और वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम करें, ताकि हमें प्रोडक्शन के साथ साथ दाम भी अच्छे मिले, और क्वालिटी के हिसाब से मतलब वो चीज़ हमारी मतलब बिके। वीरेंद्र, एक चर्चा हम करेंगे, क्योंकि जो हमारे जो किसान भाई हैं वो अक्सर सवाल ये करते हैं कि सीडलेस जो किन्नू है और जो अपना जो परंपरागत किन्नू है, उसमें और इसमें अगर पानी के लेवल को देखें तो जिस तरह से आपने कहा कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कम पानी से भी आपने बेहतर जो है फ्रूट आपने लिया, एक पौधे से करीब 5 क्विंटल, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि किन्नू उष्णकटिबंधीय पौधा है। जिस पौधे के अंदर कांटे होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। वो पानी की वैसे भी बहुत उसकी कम आवश्यकता होती है। और मैंने पीछे 3-4 साल से एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो 8 LPS हमारे ड्रिपर थे उनको मैंने 4 LPS कर दिया, और मैंने देखा कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी आई। पानी के मामले में तो ये मानो कि बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है, 4 LPS ड्रिप ही इसके लिए काफ़ी है जहाँ तक है, क्योंकि पानी घट रहा है, और घटते हुए पानी में हम ड्रिप के जरिए ही खेती कर सकते हैं। सरकार भी अच्छी स्कीमें दे रही है, आज काडा को जैसे स्कीमें दी हैं, तो वो वाकई में ही किसानों को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ड्रिप वैसे कोई फालतू चीज़ है। आज इजराइल दुनिया में 2 चीज़ों से नाम कमा रहा है, एक खेती से और दूसरा रक्षा प्रणाली से। और हरियाणा जैसा जितना क्षेत्रफल और आज पूरी दुनिया में उसकी पहचान है, तो क्यों ना उसका
उस चीज़ का हम भी इस्तेमाल करके, हमारे पास तो पानी और संसाधन बहुत ज़्यादा है, उनका इस्तेमाल करके हम बहुत बेहतर तरीके से इसका सदुपयोग कर सकते हैं। क्यों आने वाले टाइम में पानी एक बहुत भारी संकट होने वाला है, और जो जितना जल्दी ड्रिप को और इस खेती को अपनाएगा उतना ही किसान को फायदा होगा। और आप देख रहे हैं जितना भी किन्नू है सारा ड्रिप से है। पहले हमारी रिश्तेदारियों में पंजाब, हरियाणा, पंजाब में जाते थे, राजस्थान में रिश्तेदारियाँ, तो वो कहते थे कि किन्नू ड्रिप से नहीं हो सकता। आज वो लोग ही ड्रिप को अपना रहे हैं, और क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छा, मतलब ये सारा मतलब ड्रिप का किन्नू जी पूरा तो दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीर। ये जो सीडलेस किन्नू है बहुत ज़बरदस्त किन्नू है, और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अब फिलहाल क्या रेट मिल रहा है किसानों को? ये 27-28 रुपये बिक रहा है। और ये मान के चलिए कि ये किन्नू एक किस्म से, मतलब इसकी मैं कह सकता हूँ स्टोरेज के अंदर ये पानी वाले किन्नू से 3-4 दिन ज़्यादा कंट्रोल चलता है। तो एक पौधे को कितनी पानी जो है की जरूरत होती है? पानी की एक पौधे को किस तरह का पानी, यानी कि नहरी पानी तो जरूर? बिल्कुल नहरी पानी की जरूरत होती है। और एक मैं कह सकता हूं कि एक पौधे को पीक आवर के अंदर, यानी जो गर्मी का जो सीजन होता है उसमें 70-80 लीटर पानी की जरूरत होती है, जो पौधा 13-14 साल का है। और जैसे जैसे मतलब पौधा बड़ा होता है पानी उसको चाहिए, लेकिन 2 महीने इसके ज़्यादा पानी, जैसे चौथा, पाँचवा, छठा महीना, जब तक बरसात नहीं होती जब तो पानी तो आवश्यकता ज़्यादा रहती है, और फिर धीरे धीरे इसका ग्राफ कंट्रोल नीचे गिरता जाता है। तो ये मशीन है, इसमें ये इसकी वॉशिंग होती है क्या? इसमें हम इसकी सफाई करते हैं, और उसके बाद में यहाँ जाके आगे ग्रेडिंग होती है। अलग अलग जो छोटा है ग्रेडिंग करते हैं। और ये फ्रेश किन्नू टूट के आता है, और मतलब फ्रेश ही मंडी में जाता है मतलब। और कोरोना के बाद में किन्नू की बहुत बड़ी पहचान मिली है कि पूरे देश के अंदर विटामिन सी का भंडार है ये पूरी तरह से। और बाकी क्या कहना चाहेंगे जो किसान हैं जो सोच रहे हैं किन्नू के बाग लगाने के लिए, उनको क्या सजेशन, सीडलेस सजेशन करेंगे? मैं क्योंकि चाहूँगा कि जैसे यही किन्नू है, यही जो मैंने आपको दिखाया वही उतना ही साइज है, जूस बहुत प्रॉपर है। तो अगर सीडलेस किन्नू लगाएंगे तो हम माल्टा के साथ उसको बेच सकेंगे। और ये माल्टा हम तो 2 महीने बेच सकते हैं, लेकिन किन्नू हम 6 महीने बेच सकते हैं। 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे महीने तक भी। हमारे 30 एक किसान हैं रामपुरा ढिल्लो से, उन्होंने पिछली बार चौथे महीने के लास्ट तक यानी मई तक की किन्नू को लेके गए, और 42 रुपये रेट लिया उन्होंने। ये मानो 12.5 एकड़ में 63,57,000 का किन्नू उन्होंने बेच के इतिहास रच दिया इस एरिया के अंदर। यानी कि जो है अच्छी लाखों रुपए की इनकम है वो इस सीडलेस यानी किन्नू से ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकता है, कोई दो राय नहीं है, आपके सामने ये चीज़ है। जी धन्यवाद। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीडलेस किन्नू के बारे में, और जो है बेहतर जानकारी जो है हमारे साथ किसान जो वीरेंद्र साहू है उनका ये फार्म है, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो है किन्नू यहाँ पे तैयार होता है। और जो मार्केट में ले जाने से, मंडी में ले जाने से पहले इनकी ग्रेडिंग होती है, वॉशिंग होती है, और उसके बाद जो है वो कैरेट्स में भरा जाता है, और यहीं से जो है उनको जो है अच्छा, लेकिन क्योंकि इस बार जो है 27 रुपये से ज़्यादा रेट है उनको मिल रहा है, और ये बेहतर रेट है वो कहा जा सकता है किन्नू का। हालांकि सीडलेस अपने आप में एक बड़ी क्रांति है सिट्रस की दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में जहाँ सिट्रस होता है वहीं जो है किसान है अब इस PU1 की जो वैरायटी है सीडलेस, इसमें जो है रुचि दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, और भी जो किसान हैं सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और जो सवाल है हम अगली वीडियो में भी जो आपके सवाल होंगे उसके बारे में भी हम आपसे लगातार डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।